को धन्य महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कभी आप अगर जो तीर्थाटन के शौकीन हैं, जो देश दुनिया में कहीं घूमने के शौकीन हैं और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो किसी भी पंथ या पंथाई के मानने वाले लोग हों, आप जरूर एक बार रांची जब भी आएँ तो उपवन जरूर आए, जहां आपको यह एहसास होगा कि शिव शिष्यता के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद जी किस प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कितनी दुख, कितना कष्ट सह करके एक एक लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता को उतारा है। आज इसी कड़ी में हम उपवन में मौजूद हैं और हमारे साथ साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बड़ी बहू, शिव शिष्यता की जो अध्यक्षा है शिव शिष्य परिवार की, वो मौजूद हैं, श्रीमती बरखा आनंद जी। अवसर मिला इनसे भी कुछ जानने का, चूंकि भारत को अध्यात्म का देश कहा जाता है और यह एक ऐसी आध्यात्मिक धरा पर हमारा हिंदुस्तान है जिसका सम्मान पूरी दुनिया के लोग करते हैं। दीदी, ये जो उपवन है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, ये केवल शिव शिष्यों के लिए आने जाने के लिए बना है या कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई भी लोग आ सकते हैं, कहीं के भी कोई जो शिव शिष्य नहीं भी है वो भी यहाँ आ सकते हैं। ये तो सबके लिए खुला है। दीदी, आप तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं रहे, तो साहब से जुड़ी चीजें यहाँ हैं, उनके दर्शनार्थ लोग शिव शिष्य आते हैं और यहाँ प्रत्येक दिन गुरु की चर्चा होती है या फिर कोई ऐसा नंबर होता है जिनसे लोग बात करके यहाँ देखिए, यहाँ के जो फोन नंबर है वो तो इनसे किए ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग साहब के नाम से ये जानते हैं कि शिव की शिष्यता शुरू करने वाले, शिव की चर्चा शुरू करने वाले इस कालखंड के वो प्रथम व्यक्ति हैं। आज तक शिव कथाओं का प्रचलन था लेकिन शिव चर्चा का नहीं था और आज संसार में हर जगह लोग शिव चर्चा को जानते भी हैं, तो कहते हैं कि हरिंद्रानंद जी वाली शिव चर्चा, यानी शिव को गुरु बनाने की ये जो विधा है जो उन्होंने दी है, ये बहुत तेज़ी से विस्तार पाती गई है और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे कोई वर्जना नहीं, कोई नियम नहीं। जगत गुरु शिव से जुड़ने के लिए उन्होंने कभी कोई वर्जना या नियम या अपनी चीज़ों को आरोपित नहीं किया लोगों के। तो इस उपवन का नाम भी उन्होंने ही रखा था कि ये उपवन है, यानी एक ऐसा छोटा जंगल जिसके नज़दीक होकर आप महादेव की तरफ अपने मन को आवेशित कर सकते हैं। आज भी आने वाले ज़्यादातर लोग जो शिव शिष्य हैं वो भी, और आपने देखा होगा दिन में भी बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जो शिव शिष्य नहीं भी हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये क्या बात है। जब वो शिवलिंग हुए तो यहाँ के आसपास के लोग इस बात से हतप्रभ थे कि इतने बड़े संत शब्द भी जिनके लिए छोटा है, इतने बड़े व्यक्ति हमारे बगल में रहते थे और इतने साधारण परिवेश में कि हम लोग को पता ही नहीं चला। तो आज वो लोग भी आते हैं, हर व्यक्ति उनका सामान तो है ही, वो तो देखने आता ही है, लेकिन वो ये जानने भी आता है कि उन्होंने क्या चाहा, क्या कहा। और यहाँ जो भी गुरुभाई गुरुबहन या हम में से कोई भी उपलब्ध होता है, यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार इस बात को बताने की कोशिश करता है। दीदी, कोई भी इंसान मनुष्य के रूप में किसी न किसी स्थान से बंधा होता है। क्योंकि मैं भी बिहार के अंतर्गत अररिया जिला का रहने वाला हूं और ऐसा सुना गया है कि अररिया जिला में अब आपका कार्यक्रम होना तय हुआ है और खुशी भी है, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि पे आपको देखना चाह रहा था। और जब मैं अररिया जिला में भ्रमण करता हूं तो लाखों की संख्या में जो शिव शिष्य हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग शिव के शिष्य हैं, और एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं मानवता जो शिव शिष्यों में देखी जाती है, इसकी मिसाल आज पूरी दुनिया दुनिया के द्वारा दी जा रही है। तो अररिया जिला में आपका आगमन कब है? अररिया जिला में शिव गुरु महोत्सव है, ये नरपतगंज में कहीं है मैदान में, और 23 जनवरी है। तो हम लोग की बहुत शुभकामना है कि शिव गुरु महोत्सव हमेशा ये सोचकर नहीं की जाती कभी भी कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए और अच्छा लगे। शिव गुरु महोत्सव सिर्फ और सिर्फ शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना हर दिल में हो, जन जन में हो, इसी के उद्देश्य के निमित्त की जाती है। तो ये कार्यक्रम भी अररिया का इस उद्देश्य की पूर्ति करे, इसी की शुभकामना है। चलिए, तो दीदी का आगमन अररिया जिला में 23 जनवरी 2025 में होने वाला है। तो मैं अपने चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों से ये चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहता हूँ कि जब भी कभी मौका मिले झारखंड आने का, तो निवेदन है हमारा कि एक बार इस स्थल पे जरूर आइएगा, जहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होगा। क्योंकि कहा जाता है जिन चीज़ों को मैंने अनुभव किया है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मन स्वतः शिव की सानिध्य में चला जा रहा है, खोया हुआ इंसानियत पुनः
हरिंद्रानंद साहब के द्वारा वापस लाया जा रहा है। जय हिंद।